दोस्तों, बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार नजदीक आ रहा है और इसको लेकर बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इस साल 2025 में बकरा ईद कब मनाई जाएगी, ईद की नमाज किस दिन पढ़ी जाएगी और कुर्बानी का सही समय क्या रहेगा। साथ ही इस खास मौके पर कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो ना सिर्फ इस त्योहार की अहमियत को कम कर देती हैं, बल्कि कई बार बड़ी परेशानी का कारण भी बन जाती है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बकरा ईद 2025 की तारीख, नमाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस बकरा ईद को सही तरीके से मना सकें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई हैं। पहली ईद है ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी है ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद के नाम से जाना जाता है। ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरा ईद होता है, जिसे बड़े ही जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद आने वाला महीना शाव्वाल होता है और इसकी पहली तारीख को ईद उल फित्र मनाई जाती है। इसके ठीक 2 महीने 10 दिन बाद जिल हिज्जा महीने की 10 तारीख को बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। यह इस्लामी कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना होता है। इसके बाद इस्लामी नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है। बकरा ईद का त्योहार जिल हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसे सुन्नते इब्राहिमी और ईद ए कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह ईद उल फित्र रमजान के रोजे पूरे होने की खुशी में मनाई जाती है, उसी तरह ईद उल अजहा हज की इबादत पूरी होने की खुशी में मनाई जाती है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं और वहां जाकर ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद वे अपने घर लौटते हैं और अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब बात करते हैं कि इस साल यानी 2025 में ईद उल अजहा या बकरा ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा। सबसे पहले तो याद रखें कि जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है, उसके 10 दिन बाद ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है और उसी दिन कुर्बानी भी की जाती है। याद रखें, इस बार इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से इंशा अल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन ईद उल अजहा का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। यानी कि इस साल 28 मई की रात चांद रात होगी। जैसा कि हमने पहले बताया, बकरा ईद का त्योहार इस्लामी कैलेंडर की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी 2025 में इंशा अल्लाह 6 या 7 जून 2025 ईद उल अजहा की 10वीं तारीख होगी। उसी दिन ईद की नमाज अदा की जाएगी और पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस साल 2025 में इंशा अल्लाह 6 या 7 जून को बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसके बाद 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी की जा सकेगी। मगर इसके साथ यह भी याद रखना जरूरी है कि यह त्योहार चांद पर निर्भर करता है और जो तारीखें हमने बताई हैं वह 29 के चांद और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बताई गई हैं। मगर कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामी कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। इसलिए हमने जो तारीख आपको बताई है उसे आप फिक्स न समझें, यानी यह पक्का न माने कि इसी तारीख को ही ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई देता है तो बकरा ईद की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। दोस्तों, अब हम आपको 5 ऐसे काम बताने जा रहे हैं, यानी 5 ऐसी गलतियां जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर इन गलतियों को भूल कर भी न करें, वरना इंसान तबाही और बर्बादी का शिकार हो सकता है। नंबर 1, अगर आपके पास हैसियत है तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला और अहम काम यह है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना न भूलें। यानी कि बकरा ईद के मौके पर इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के नबी ने
इतनी नाराजगी जाहिर की है कि उस व्यक्ति की ईद की नमाज तक कबूल नहीं होती। और यही नहीं, नबी पाक ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उन्हें कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है और आप उसकी हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें दोस्तों। दूसरी बड़ी गलती है बकरा ईद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं। वे अपने जानवर को बाजारों में घुमाते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमने यह जानवर 500 का खरीदा है या यह इतने किलो का है। इस तरह से वे दिखावा करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के मौके पर आपको किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना चाहिए। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं दोस्तों। बकरा ईद के मौके पर आपको किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर कोई भी ऐसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हों। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वे गाय को माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा न करें और गाय के साथ कोई भी ऐसा काम न करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सिखाता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें दोस्तों। बकरा ईद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फितर और ईद उल अजा का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। इसके अलावा जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्कीन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं और गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसे आप अखीरात के मौके पर भूल कर भी ना करें। नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें दोस्तों। 5वीं गलती यह है जिसे बहुत से मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं, वो यह है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्योहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अजा का त्योहार नसीब हुआ है। न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे मगर वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर अदा करें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अजा मनाने का मौका नसीब हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।